मेरा नाम राजू करती है, कक्षा 12 का छात्र हूँ। स्कूल का नाम शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किरंदुल। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2020। मुख्य विषय है सतत जीवन हेतु विज्ञान, उप विषय है सतत जीवन हेतु नवाचार। मेरा जो टॉपिक है ठोस कचरा प्रबंधन। पहला, किसी भी नगर या पर्यटन स्थल पर जाने से चारों ओर कचरे का ढेर दिखाई देते हैं, जिससे मनुष्य प्रभावित हो रहे। मनुष्य द्वारा उत्पादित ठोस द्रव आदि बनाए हैं जो इससे पर्यावरण प्रभावित हो रहे, जैसे प्लास्टिक या डीडीटी, अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ की तेलियां इधर उधर फेंके रहते, जिससे कि कचरे का ढेर बन गया है। किसी भी नगर या महानगरों में जाओगे, कचरे का पहाड़ बन गया है। दूसरा, स्वच्छता की परिभाषा। भारतीय दर्शन में शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि को स्वच्छ रखना ही मानव जीवन का महत्वपूर्ण कार्य बताया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कई प्रकार से परिभाषित किया है। लोगों के लिए शौचालय एवं दूषित पानी को स्वयं ही स्वच्छ रखने का जिम्मेदारी बताया गया है। तीसरा, कचरा को निपटने के लिए दो तरह के निम्नलिखित अपनाया गया है। पहला है पुनः चक्रण। प्लास्टिक जैसे कागज, उसको पुनः चक्रण किया जाए, जिससे कि उसी वस्तु को नया निर्माण किया जाए ताकि कचरा ना फैले। प्लास्टिक और कागज उसको पुनः चक्रण किया जाए। दूसरा, मिट्टी में दबाना। फलों के छिलके या जैविक जैसे निम्नीकरण पदार्थों को मिट्टी में दबाने से फिर इसको खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जिसे खेती में, बगीचा में उपयोग किया जा सकता है ताकि कृषि की उर्वरकता शक्ति बढ़े। चौथा, ठोस कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया। ठोस कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया है जो कि कचरा को घर घर में जाकर उसको इकट्ठा करके गाड़ियों द्वारा उसको इकट्ठा करके निस्तारण केंद्र तक इकट्ठा किया जाता है। नियमित ठेके पद्धति द्वारा अपना कार्य करके कचरा को एक सुरक्षित निस्तारण किया जाता है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। पहला है नाली और नालियों में अवरोध हो जाता है, जिससे नाली का पानी नाली में ना जाकर वो सड़क के किनारे आ जाए, जिससे आने जाने की परेशानी होती है और नालियों में जल प्रवाह नहीं होता, ठीक से जल प्रवाह नहीं होता है। दूसरा है जल और वायु मृदा प्रदूषण। जिससे कचरा फैलेगी तो मृदा प्रदूषण होगा और वायुमंडल में विषैली जैसे गैस उत्पन्न होंगे और हमारी मिट्टी और भूमि, जिससे कि उर्वरक शक्ति नष्ट हो जाएगी और पारिस्थितिक तंत्र में भी बिगाड़ आएगा। इकोलॉजी में संतुलन कम हो जाएगा और प्लास्टिक जैसे वस्तु को निगल लेने से शाकाहारी जीव जंतु कभी कभी मृत्यु हो जाती है। और ठोस कचरा प्रबंधन के लाभ। प्रकृति संसाधनों की सुरक्षा। अगर वनों और जल जैसे गैसों आदि समस्या घटती की समस्या बढ़ती जा रही है, इसको रोकने के लिए प्लास्टिक, कागज, इसको पुनः चक्रण किया जाए ताकि हमारी प्रकृति संपदा है उसको नष्ट होने से रोक सकते हैं। ऊर्जा में क्षमता में बढ़ोतरी और पुनरुक्ति ऊर्जा में उत्पादन करने के लिए, नई वस्तु की उत्पादन करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, जिससे घरेलू खाद्य पदार्थ उसको पुनः चक्रण किया जाए ताकि बिजली उत्पादन में भी उसको प्रयोग किया जा सकता है। प्रदूषण में कमी। अगर खुले में अगर कचरा इकट्ठा करेंगे तो भूमिगत लैंडफिल की अधिक समस्या बढ़ती जाएगी, जिससे कि ताकि हमारी भूमि, हमारे पर्यावरण को नष्ट ना किया जाए। स्वास्थ्य में भी सुधार आता है, जैसे कि जन स्वास्थ्य। कचरा प्रबंधन करने से जन स्वास्थ्य में सुधार आता है और स्वास्थ्य की संख्या बढ़ोतरी आती है और रोजगार की अवसर प्राप्त होती है। और दूसरा, बायोमेडिकल, जैसे अस्पतालों में ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, उसको अलग अलग उसको
में उसका कूड़ादान रखे ताकि उसका निस्तारण करने में, प्रबंधन करने में आसानी हो। और कचरे का इधर उधर ना फेंके ताकि हमारे पर्यावरण, हमारे जो भी वातावरण को प्रदूषित ना हो, बल्कि उसका एक कूड़ादान का इस्तेमाल करें ताकि प्लास्टिक हो, गीला कचरा, उसका निस्तारण करने में आसानी हो। जिससे आप इधर उधर कचरा फेंकने से पर्यावरण और हमारी भूमि की नष्ट हो सकती है, जिससे उर्वरकता शक्ति कम होती है। और जैसे जैसे कचरा ज़्यादा फैलेगी तो और पर्यावरण में गंदगी फैलेगी। और जल प्रदूषण अधिक होगा, जिससे पानी पीने का योग्य नहीं होगा। हमारे जल ही जीवन का आधार माना जाता है। अगर जल ही प्रदूषण हो गया तो हमारे पास बहुत बीमारियां उत्पन्न होगी। और कचरा को एक निस्तारण केंद्र तक परिवहन द्वारा उसको विभिन्न साधनों द्वारा केंद्र पर ले जाया जाता है। कचरा को इकट्ठा करके केंद्र पर ले जाया जाता है। अस्पतालों से ठोस कचरा प्रबंधन। ठोस कचरा प्रबंधन एक बहुत बड़ा समस्या बन गया है। इसको अलग अलग निस्तारण करें ताकि उसको डिस्पोजल का प्रयोग अधिक से अधिक कर रहे हैं, ताकि बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आलू और तीसरा, फलों के छिलके या सब्जियों के छिलके को एक जमीन में गाड़ देने से, ताकि दबा देने से आलू व फलों के छिलके के सब्जी को मिट्टी में दबाने से, जिससे खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। बगीचा, कृषि, जिससे उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी, कृषि उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगा। अगर रेलगाड़ी में यात्रा करते तो वहाँ चाय के लिए एक साधन की बात किया जाता है। लाखों लोग यात्रा करते हैं रेलगाड़ी में, उसके लिए चाय के लिए डिस्पोजल का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए हम स्टील का ग्लास लेकर यात्री करें तो ताकि ठोस कचरा प्रबंधन भी कम होगा, जिससे गंदगी भी कम होगा। और अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वालों द्वारा कचरे को सूखे और गीले कचरा में अलग अलग उसको एक कूड़ादान रखा जाए, ताकि सूखा कचरा में और कागज, प्लास्टिक, गीला कचरा में हमारे घरों से निकालने वाले रासायनिक, जो कि फलों के छिलके, आलू के छिलके, उसको गीला कचरा में डाल सकते हैं। और पुनः चक्रण किया जाए, जो प्लास्टिक, कागज, उसको पुनः चक्रण किया जाए। ये महत्वपूर्ण उपाय है जो कि अपनाया जा सकता है। थैंक यू।